अब आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ वो आप देखिए। मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट्स, इसके पहले जो भी चैप्टर थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है। स्क्रीन पर कोई कुछ भी ना लिखें, सुनाई दे रहा है? स्क्रीन पर उंगली ना चलाएं बच्चे। बच्चे स्क्रीन पर उंगली ना चलाएं, सुनाई दिया? ये तो आप लोगों ने गड़बड़ कर दी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंसेक्ट्स में मूवमेंट कैसे होता है, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट्स बेसिकली जैसे कि लिम्स होते हैं में, उसी तरह से क्या होता है एनिमल्स में भी या इंसेक्ट्स में भी उसके लिम्स होते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। तो इस मूवमेंट के लिए आप बच्चों ने यहाँ पर बहुत गड़बड़ कर दी है। तो जो बेसिकली होता है मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट्स, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट बाय व्हिच दे कैन मूव, okay. There are mainly two parts of insects by which they can move. First one is wing and second one is legs, okay. By the help of wings they can fly, and by help of legs they can move one place to other place. Insect like cockroach and cockroach and grasshopper, okay. Such type of insects have wings and legs also, okay. By the help of wings they can fly, and by the help of legs they can move one place to other place. But there are many insects which have only legs, not wings, like lice in your head, bedbug, okay. Bedbug and lice insects can't move because they have no wings, they have only legs to move one place to another place, okay. अब इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन है थिंक अबाउट इट, डू ऑल इंसेक्ट्स हैव मूव सेम वे। कह रहे जितने भी इंसेक्ट्स हैं क्या वो सभी इंसेक्ट्स एक ही तरह से मूव करता है? तो मैंने अभी आपको जैसा बताया कि सभी इंसेक्ट एक ही तरह से मूव नहीं करता है, ठीक है। वो कुछ मूवमेंट के लिए लेग्स होते हैं, कुछ के मूवमेंट्स के लिए विंग्स होता है, कुछ में दोनों चीज होता है, ठीक है। तो इन इंसेक्ट्स के बारे में मैंने बताया और इनके हैबिटेट्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको ये क्वेश्चन बताया, अभी दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट हेल्प इंसेक्ट टू मूव इन डिफरेंट वेज। तो मैंने बताया कि देयर आर टू पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स बाय व्हिच दे कैन मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट वन इज विंग्स एंड लेग्स। एंड फिल द ब्लैंक्स, आपको इसमें फिल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ड्रॉ हाउ इंसेक्ट्स यूज देयर लेग्स टू वॉक, कि इंसेक्ट किस तरह से लेग से वॉक करता है। इसके लिए आपको ये जो डायग्राम दिया गया है, डायग्राम फिगर नंबर 3 आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। फिगर नंबर 3 आपको ड्रॉ करना है, ओके।
इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं useful and harmful insects. There are many insects in our environment or in our nature. Okay, they are helpful to us and also harmful to us. Insects like honeybees and silkworm. Okay, insects like honeybees and silkworm are helpful to us because honeybees give us honey and silkworm give us silk to wear. Okay, and other side there are many insects which are not good for our health or our environment. They are harmful to us like lice, bedbug. Okay, such type of insects are harmful. Why harmful? Because they suck our blood. They suck our blood. Okay, and also mosquito, silverfish. Okay, such type of insects also harmful to us because silverfish damage our book. Damage our book. Grasshopper is also included in the class of insects and they harm the vegetation of crop of farmers. Okay, these are the topics which is studied here. Okay, ये हमारे टॉपिक थे जो कि मुझे आज इस चैप्टर में पढ़ना था. अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो भी आपके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. कौन कौन से सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए. पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू थिंक द बटरफ्लाईज आर यूजफुल फॉर अस. अब बटरफ्लाई हमारे लिए यूजफुल क्यों है, तो इस चीज को मैं आपको बता दूं कि बटरफ्लाईज हमारे लिए यूजफुल इसलिए है क्योंकि बटरफ्लाई क्या करता है, नेक्टार को सक करता है. बटरफ्लाई नेक्टार को सक करता है और एक जगह से दूसरी जगह पर पौधे पर जाता है, फूलों पर जाता है, जिससे कि जो मकरंद होता है, जो उसका नेक्टार्स होता है, वो नेक्टार्स दूसरे प्लांट के ऊपर या दूसरे फ्लावर्स के ऊपर देता है, जिससे कि उसके क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन के कारण से सीड्स का प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट है, डू यू सर ये कर दिया पहले, लेकिन पहले कर दिया था उसने. हाँ, फिर से करना होगा तो कर देता है. ठीक है, और कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है. ठीक, मैंने सोचा कि कुछ और हो तो इसलिए मैंने उसे किया नहीं. हाँ नहीं, वो मैंने पहले कर दिया था, लेकिन उसके पहले बच्चों ने अपना उंगली चला दिया था. दोबारा करना होगा. ठीक ठीक. ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है? नहीं आ रही होगी, चलो ठीक है.
ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मूवमेंट किस तरह से होता है। अब मूवमेंट्स के आगे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं।